नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आपकी यूपी टेट 2021 में हिंदी सब्जेक्ट में। आज पहला क्लास कि हिंदी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, यानी हमारा सिलेबस, हमारा पाठ्यक्रम क्या है। तो यहाँ पाठ्यक्रम के साथ साथ हम ये बात करेंगे कि हमारा जो पाठ्यक्रम के विभिन्न चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के जो महत्वपूर्ण खंड हैं, उन खंडों से विगत वर्षों में कितने प्रश्न आए हैं, अर्थात कितने नंबर के प्रश्न आए हैं, जिनके आधार पर इस बार आने की संभावनाओं की बात हम करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। पेपर पैटर्न में जैसा आप जानते हैं कि 5 खंड हमारे होते हैं। पहला सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी। दूसरा लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। तीसरा सेकंड लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश, उर्दू या मैथ्स में से, संस्कृत में से कोई एक लेना होता है। चौथा खंड हमारा होता है मैथमेटिक्स का। पांचवा एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस। तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, हिंदी। तो इस पूरे पेपर में 30 प्रश्न जो कि एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी होंगे और 30 अंक के होंगे। पूरा पेपर हमारा 150 यानी 150 अंक का प्रश्न होगा और 150 अंक के पेपर। अब हम बात करते हैं हिंदी के आज पाठ्यक्रम की। तो अपठित अनुच्छेद आएगा। अपठित अनुच्छेद में आप जानते हैं कि एक हमारा ऐसा अनुच्छेद होगा जो पढ़ा न हुआ हो, और पठित माने जो पढ़ा न गया हो। तो वहां आपसे अनुच्छेद के भाव को ग्रहण यानी अनुच्छेद पढ़ने के बाद आपकी समझ पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्यतः 3, 4 या कभी कभी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन के भेद क्या है, किन आधारों पर हैं, और फिर उनकी संख्या आदि पर आपका प्रश्न होगा। वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान। वाक्य रचना, वाक्य की रचना हम कैसे करते हैं। हिंदी की सभी ध्वनियों की पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेषकर जैसे हम तीनों श की बात करते हैं, बा वा में करेंगे, ढा डा ढा में करेंगे, छ छा में करेंगे, यानी, और फिर यहां पर णा और ना, इस प्रकार की जो पारस्परिक ध्वनियां हैं, इनके अंतर की जानकारी हम कैसे करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्र बिंदु में अंतर क्या होता है। संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द देखेंगे। सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्हों जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग कहाँ कैसे करते हैं। विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत और समान ध्वनि वाले शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के भेद हम देखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद, उन भेदों पर आधारित प्रश्न। सर्वनाम में मौलिक सर्वनाम कितने हैं, यौगिक सर्वनाम कैसे हम बनाते हैं, सर्वनाम के भेद क्या हैं, उनके उदाहरण, इस पर हम बात करेंगे। उसी तरह क्रिया और विशेषण, वचन, लिंग और काल, इनकी बात होगी। प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देशज शब्दों की पहचान और उनमें अंतर की बात होगी। लोकोक्तियां और मुहावरों के अर्थ क्या हैं, इस पर आपके प्रश्न आएंगे। संधि, संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि भी, यानी संधि का पूरा खंड। तो उसमें जैसे स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, फिर व्यंजन और विसर्ग। तो ये तो था हमारा ग्रामर का खंड। अब इसमें और भाषा विकास के अध्यापन की हम बात करेंगे। तो अधिगम तथा अर्जन, भाषा अध्ययन के सिद्धांत क्या क्या हैं, सुनने और बोलने की भूमिका की चर्चा होगी, भाषा का कार्य और बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। मौखिक तथा लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका के बारे में उसके निर्णायक संदर्भ की चर्चा करेंगे। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां,
भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार क्या हैं, भाषाई कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन में अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, बहु भाषाई संसाधन और उपचारात्मक अध्ययन। ये तो था हमारा पाठ्यक्रम का खंड। अब यहाँ हम बात करने चल रहे हैं कि इस पाठ्यक्रम का जो मुख्य मुख्य हमारा खंड है, जो यूनिट है, उस यूनिट से या उन चैप्टर से विगत वर्षों में कितने प्रश्न आए और इस वर्ष आने की संभावनाओं की हम बात करेंगे। जैसे अपठित गद्यांश या पद्यांश की बात करते हैं तो विगत वर्षों में आप देखें तो 4, 2, 5 इस तरह के प्रश्न, तो यहाँ हम ये मान सकते हैं कि कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 प्रश्न आने की संभावना है। हिंदी वर्णमाला और वर्णों के मेल से बने मात्रिक शब्द, तो इसमें आपको 2 प्रश्न मिल सकते हैं। वाक्य रचना और वाक्यगत अशुद्धि में कम से कम 1 या अधिकतम 2 अंक का। ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम जनरल रीडिंग सामान्य रूप से पढ़ लेंगे क्योंकि विगत वर्षों में एक बार के अलावा और कभी प्रश्न नहीं आया। विराम चिन्ह और वर्तनी, यहाँ आपको 2 अंक के प्रश्न मिल सकते हैं। विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, यहाँ 2 या 3 प्रश्न आने की आप प्रबल संभावना मान सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के भेद, इसमें आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे। वचन, लिंग, कारक और काल, यहाँ से भी आपको 2 या 3 प्रश्न मिल सकते हैं। प्रत्यय, उपसर्ग, तद्भव, तत्सम, देशज शब्दों की पहचान, तो यहाँ हम ये मान सकते हैं कि औसतन 3 प्रश्न तक यहाँ हमें मिल सकता है। लोकोक्ति और मुहावरा, वो आपको 1 से 3 अर्थात कम से कम 1 प्रश्न आएगा और अधिकतम 3 प्रश्न तक जा सकता है। संधि से आपको 1 प्रश्न मिलेगा, 1 अंक। वाच्य, समास और अलंकार, रस, छंद से यहाँ आपको 4 से 5 प्रश्न मिल सकते हैं। हिंदी साहित्य, कवि और लेखकों के नाम, तो यहाँ आपको 4 से 5 प्रश्न, यहाँ पिछले वर्ष 6 आया था, 5 था, उससे पहले 9 आया था, 15 भी आया है, तो यहाँ ये मान चलते हैं कि 4 से 5 या कभी कभी अधिकतम 6 प्रश्न आने की संभावना होगी। भाषा शिक्षण शास्त्र में यहाँ आप मानिए कि 1 या 2 प्रश्न यहाँ से आ सकता है। तो ये हमारा विगत वर्षों के प्रश्नों के विभाजन को हमने देखा, अपना पूरा पाठ्यक्रम देखा। तो अब अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे भाषा यानी हिंदी भाषा के किसी एक नए यूनिट और खंड के साथ। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।